Welcome back once again to my channel Nelson Mandela Long Walk to Freedom. We will continue today the chapter. I have already done two part. Today it would be the part 3. In the last video we had done up to the paragraph diamonds, purest diamond. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. मंडेला यहाँ पे कहते हैं कि वो देखे हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने कॉमरेड्स को स्ट्रगल करते हुए और हिम्मत से काम करते हुए, एक दूसरे के लिए रिस्क उठाते हुए, लेडीज जेंट्स सारे मिलकर देश के लिए स्ट्रगल किए हैं, लड़े हैं, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किए हैं. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग्स. मंडेला कह रहे हैं कि मैंने न सिर्फ मैन को बल्कि वुमेन्स को भी देखा है मेहनत करते हुए, अपने देश के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए. उनमें भी इतना साहस था, हिम्मत था कि वो भी हर टॉर्चर को, हर दर्द को बर्दाश्त की है. कभी वो झुकी नहीं, वो भी हार नहीं मानी है. शोविंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. उनमें जो साहस था, जो हिम्मत था, वो कल्पना से परे था. इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हम. जिस तरह का दर्द और टॉर्चर, जो प्रताड़ना, जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो शोषण किया जाता था, प्रताड़ित किए जाते थे और वो बर्दाश्त करके रह जाती थी. कभी झुके नहीं, अपने आत्मसम्मान को कभी कम नहीं होने दिया. I learned that courage was not the absence of fear. मंडेला कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्हें डर नहीं लगता था, उन्हें भी डर लगता था, बट द ट्रायम्फ ओवर इट. लेकिन वो लोग उस डर को जीत लिए थे. और कहा जाता है डर के आगे जीत है. अगर हम हमारे अंदर जो डर है, उस डर को हम अगर मिटा दें तो हमें कोई नहीं रोक सकता. हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं. बट द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. मंडेला कहते हैं कि बहादुर वो नहीं है जो कभी डरता नहीं, बट ही हु कनकर्स दैट फियर. लेकिन बहादुर वो कहलाता है जो अपने अंदर के डर को जीत लेता है, डर को कंट्रोल कर लेता है, अपने ऊपर हावी होने नहीं देता. नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन. मंडेला कह रहे हैं कि जन्म से कोई किसी से नफ़रत नहीं करता, कोई किसी को हेट नहीं करता. जन्म से एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो बिल्कुल नेचुरल होता है. उसके अंदर फीलिंग्स होते हैं, अच्छे फीलिंग्स होते हैं, पॉजिटिव माइंडेड होता है. लेकिन जैसे जैसे वो इस समाज में रहता है, लोगों को देखता है और वो सीखता जाता है. और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. एक छोटा बच्चा जो होता है उसमें रिलीजन हो या जाति हो, धर्म हो, क्लास हो, किसी चीज़ का उस पर फ़र्क नहीं पड़ता. वो किसी चीज़ को नहीं समझता, जाति, धर्म, हाई क्लास, लो क्लास. एक बच्चा जो होता है बचपन में, वो तो सिर्फ प्रेम की भाषा समझता है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट. लोग इस दुनिया में आते हैं और यहाँ पे आकर सीखते हैं नफ़रत करना. एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर एक आदमी नफ़रत सीख सकता है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम भी सिखाया जा सकता है. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट. क्योंकि प्रेम का जो भाषा है वो ज़्यादा नेचुरल है, वो ज़्यादा आसान है. अगर कोई नफ़रत सीख सकता है
तो नफ़रत सीखने के लिए आदमी को बहुत दुख झेलना पड़ता है, बहुत दर्द सहता है, तभी व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है और दूसरों से नफ़रत करने लगता है। यानी कि जो प्रेम का भाषा है वो ज़्यादा नेचुरल है। और जब एक व्यक्ति नफ़रत करना सीख लेता है, गुस्सा करना सीख लेता है, तो उसे अगर सिखाया जाए तो प्रेम करना भी वो ज़रूर सीख जाएगा। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, मंडेला याद करते हैं अपने जेल में जब वो प्रिजन में थे तो उसमें सारे लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनका सपोर्ट कोई नहीं करता था, लेकिन एक गार्ड था जिनके अंदर मानवता था। मंडेला याद करते हैं उस गार्ड को जिसने किसी चीज़ का परवाह किए बिना मंडेला का मदद किया था। जनरली एक अपराधी का जेल में कोई भी ऑफिसर सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक गार्ड था जो जेल में भी मंडेला को सपोर्ट किया था। यानी मंडेला ने उस जेल में एक गार्ड के अंदर एक छोटी सी अच्छाई का उम्मीद, आशा की एक किरण देखे थे जो उन्हें हिम्मत दिया। I would see a glimmer of humanity in one of the guards. एक गार्ड ही था जिसके अंदर अच्छाई की एक छोटी सी झलक मंडेला को दिखा और वही मंडेला को हिम्मत दिया आगे बढ़ने के लिए। Perhaps just for a second, चाहे वो अच्छाई एक सेकेंड के लिए क्यों नहीं थी, लेकिन वो एक छोटा सा एप्रिसिएशन या अच्छाई का जो शब्द था, जो एप्रिसिएशन का जो वर्ड था, वो काफ़ी था मंडेला को हिम्मत देने के लिए। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। वो काफ़ी था मंडेला को आगे स्ट्रगल को बढ़ाए रखने के लिए, अपने बिना डरे बिना झुके अपने सच के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. मंडेला कहते हैं कि मनुष्य में जो अच्छाई होती है वो एक फ्लेम की तरह होती है जिसे छुपाया जा सकता है, दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। हमारे अंदर जो अच्छाई है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर दबी रहती है, परेशानी से, सिचुएशन से। हमारे आसपास जो बाउंडेशंस होते हैं, जो सिचुएशन होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हमें मजबूर कर देता है। कुछ पल के लिए हम गलत का साथ देते हैं, हम गलत रास्ते पे चलते हैं, लेकिन हमारे अंदर अच्छाई होती है उस फ्लेम की तरह, और एक ना एक दिन वो हमारे अंदर जागती है, क्योंकि उसे मिटाया नहीं जा सकता। हमारे अंदर जो अच्छाई है उसे जगाने का ज़रूरत है, उसे हम चाहें तो हम जगा सकते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। आगे मंडेला कहते हैं लाइफ में हर व्यक्ति का दो तरह का ऑब्लिगेशन होता है। हर एक व्यक्ति के लिए दो तरह का कर्तव्य होता है, एक तो फैमिली के लिए और दूसरा होता है अपने देश के लिए। फैमिली के लिए यानी कि अपने पेरेंट्स के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं सब के लिए हमारा एक अपना दायित्व है, एक कर्तव्य है। और दूसरा जो है वो हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए और हमारे देश के लिए, हमारे देश में रहने वाले लोगों के लिए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ अपने फैमिली के बारे में सोचें और अपने आस पड़ोस, अपने देश के नागरिकों के बारे में, अपने देश के लिए ना सोचें। हमें अपने आप में एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। हमारा दो तरह का कर्तव्य है, एक तो फैमिली के प्रति और दूसरा देश के प्रति। और जब देश की बात करते हैं तो हमारा समाज, हमारे समाज के रहने वाले लोग सभी शामिल हैं। और जब फैमिली की बात करते हैं तो पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ऑल ऑफ देम कम अंडर दैट। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस। जब हम समाज में रहते हैं तो हर किसी में ये क्षमता है,
हर कोई चाहे तो उस दायित्व को, उस ड्यूटी को पूरा कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज। हमारे में जितना क्षमता होता है हम उतना अपनों के लिए कर सकते हैं, अपने समाज के लिए कर सकते हैं, अपने पड़ोस के लिए, अपने साथ रहने वाले लोगों के लिए कर सकते हैं। ये हमारा दायित्व है। बट इन द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। मंडेला कहते हैं लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में जब ब्लैक लोगों का कोई अस्तित्व नहीं था, वहाँ पे हम जैसे ब्लैक नागरिक के लिए ये असंभव था अपने समाज के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने देश के लिए सोचना तो दूर, अपना बात भी करना एक तरह का क्राइम माना जाता था। हर व्यक्ति को ये मजबूर किया जाता था कि वो सिर्फ अंग्रेज़ों के इशारे पर चले, वाइट लोगों के कहने पर काम करे। इन साउथ अफ्रीका a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो एक मनुष्य की तरह रहना चाहता था, अधिकार की बात करता था, समाज में लोगों का मदद करता था, एक दूसरे का सपोर्ट करता था, उसे प्रताड़ित किया जाता था, उसे सज़ा दिया जाता था, उसे अकेला कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राइज टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल। साउथ अफ्रीका में अगर कोई व्यक्ति अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए अगर कुछ सोचता था, कुछ करता था, वॉज इनेविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता था, उन्हें एक्साइल कर दिया जाता था, उसे समाज से बाहर निकाल दिया जाता था। होम एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और लोगों को फैमिली से अलग कर दिया जाता था और उन्हें मजबूरन अकेले रहना पड़ता था। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबेलियन, उन लोगों को रेबेलियन, एक रिबेल की तरह रहना पड़ता था, अकेले जीवन जीना पड़ता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। स्टार्टिंग में यानी बचपन में या शुरुआती दिनों में मुझे नहीं पता था कि हमारा समाज, हमारे समाज के जो लोग हैं वो हमारे फैमिली के बराबर हैं। यानी हमारा फैमिली है तो हमारा समाज है, हमारा समाज है तो हमारा फैमिली है। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन धीरे धीरे जब मैं सब लोगों के लिए सोचने लगा, काम करने लगा, आई फाउंड दैट, तब मैं समझ पाया, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। यानी मंडेला कहते हैं कि अगर हम एक भाई की तरह, एक हस्बैंड की तरह, एक बेटे की तरह अपना ड्यूटी निभाते हैं तो इसमें हमारा समाज भी शामिल है, हमें अपने समाज को भी भूलना नहीं चाहिए। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। मंडेला कहते हैं कि जन्म से मेरे अंदर आज़ादी की भूख नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे। जन्म के समय तो मैं बचपन में स्वतंत्र था, हर तरह से मैं स्वतंत्र था। आई कुड नो, जहाँ तक मुझे पता है। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं स्वतंत्र था आसपास के खेतों में, नदियों में, तालाबों में जाने के लिए। मेरी माँ का जो एक हट था उसमें जाने के लिए और आसपास के नदियों में तैरने के लिए। दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड टू ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। मैं स्वतंत्र था बचपन में, बुल मूविंग, जो बैल आते जाते थे उसमें, उसके पीठ में बैठ जाना, उसमें राइड करना और रोस्ट करके मीलीज को खाना, हर तरह के बचपन का जो शौक़ था, अपने बचपन को जीना, उस समय मैं स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम फॉर माई ट्राइब, जहाँ तक मैं अपने समाज का जो रूल था, जो सिस्टम था, उसे मैं फॉलो करता था
और मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, यानी लॉ और गॉड का और समाज का जो कानून बनाया गया था, जो नियम बनाया गया था, जो एक रीति रिवाज था, उसे फॉलो करना पड़ता था। बाकी मैं बिल्कुल स्वतंत्र था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. आगे चल के मैं जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मैं सच मायने में दायित्व को, ड्यूटी को समझने लगा, और तब मैं समझा कि बचपन का जो आज़ादी है वो तो सिर्फ एक भ्रम है, वो सच मायने में आज़ादी नहीं है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken, आगे चल के मैं समझ पाया कि मेरा जो आज़ादी है एक मनुष्य, एक नागरिक के रूप में वो छीन लिया गया है, एक स्टूडेंट के रूप में छीन लिया गया है। फ्रॉम मी दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और फिर धीरे धीरे मेरे अंदर वो आज़ादी का भूख जागने लगा। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एक स्टूडेंट के रूप में आज़ादी चाहता था। आई वॉन्टेड टू फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, बचपन में मैं चाहता था मैं जहाँ जा सकूँ, रात में, दिन में, अकेले घूम सकूँ। रीड वाट आई प्लीज, जो मेरा मन हो वो मैं पढ़ सकूँ। एंड गो वेयर आई चूज, और जहाँ मेरा मन हो वहाँ मैं जा सकूँ। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई अर्निड फॉर बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। फिर आगे चल के जोहान्सबर्ग में एक यंग मैन की तरह मेरे अंदर इच्छा जागा कि मैं अपने सम्मान, अपने आज़ादी को अचीव करूं, मुझ में जो क्षमता है उसके अनुसार मैं काम करूं। ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, मेरा ये इच्छा था कि मैं अपनी इच्छा से अपना पार्टनर चुनूं। एंड हैव माई ओन फैमिली फॉर द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। यानी मंडेला धीरे धीरे जैसे बड़े होते गए तो उनमें ये आज़ादी का एक एहसास, एक जो ब्रॉड मीनिंग है वो समझ में आने लगा। बट देन आई स्लोली saw that बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेर नॉट फ्री। फिर आगे मंडेला को ये समझ में आया कि सिर्फ वही नहीं, उनके ब्रदर्स, सिस्टर्स, सोसाइटी में जो लोग हैं, समाज के जो नागरिक हैं, हर कोई आज़ाद नहीं है, सब की आज़ादी छीन ली गई है। सारे लोग किसी न किसी बंधन में हैं, किसी न किसी तरह के मजबूरी में जी रहे हैं। I saw that it was not just my freedom that was curtailed। तब मैं समझा कि सिर्फ मेरी आज़ादी को छीन ली नहीं गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। लेकिन हमारे तरह जितने भी लोग हैं जो आज़ादी से जीना चाहते हैं, उनके आज़ादी को छीन लिया गया है। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और तब मंडेला नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर। और तब मंडेला का जो आज़ादी का जो भूख था, जो इच्छा था, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। Freedom for my people, it was this desire for the freedom of my people to live their lives and dignity and self-respect that animated my life। मंडेला कहते हैं, लोगों के लिए आज़ादी के लिए लड़ना, लोगों के सेल्फ रेस्पेक्ट, उनके डिग्निटी के लिए लड़ना, यही मेरे जीवन को बनाया। यही सोच, यही जो इच्छा था, वो मुझे एक डरपोक से बहादुर बना दिया। मंडेला एक कायर से एक ब्रेव यंग मैन बन गए। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन दैट ड्रॉब अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। इस तरह से मंडेला, चाहे समाज उन्हें क्रिमिनल ही क्यों ना कहे, लेकिन वो अपने समाज के लिए लड़े। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। इस तरह से मंडेला को घर छोड़ के अकेले एक सन्यासी की तरह रहना पड़ा। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन।